नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 22 अक्टूबर सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात विधानसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल आया सामने। भाजपा का हो रहा सुपड़ा साफ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बना रही अपनी सरकार। देश में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कड़ी टिप्पणी के साथ कई राज्यों की पुलिस को जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। यूपी में 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। योगी सरकार कर सकती है मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई। बीजेपी से निकाले जाने पर रोते हुए बोले बीजेपी नेता, 30 साल पार्टी में रहा और आज कीड़े मकोड़े की तरह भाजपा ने निकाल फेंका। अब होऊंगा कांग्रेस में शामिल, मोदी को झटका। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा बड़ा झटका। पाक चुनाव आयोग ने इमरान खान को 5 साल के लिए किया अयोग्य घोषित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। बीजेपी नेताओं के खिलाफ उतारे मजबूत उम्मीदवार। मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। बिल्किस बानो केस के 11 बलात्कारियों की रिहाई के खिलाफ नई याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने बॉलीवुड से कहा अलविदा, कहा अब मैं साउथ में करूंगा काम। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली फटके मनकल के सामने गुजरात विधानसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल आया सामने। भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बना रही है अपनी सरकार। चौंसा पदें। गुजरात चुनाव को लेकर मचे घमासान में 12 दिनों के भीतर सीन बदल गया है। ताजा एबीपी वोटर सर्वे की माने तो इस दौरान लोगों की राय कह रही है कि बीजेपी के मुकाबले में आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि उससे पहले के सर्वे में आप लड़ाई से बाहर दिखाई दे रही थी। 3 अक्टूबर को कराए गए सर्वे में गुजरात में बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। उस दौरान कांग्रेस के खाते में 36 से 44 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही थी। आपको 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ाई से बाहर थी। लेकिन 12 दिनों में सीन पलट गया है। 12 से 15 अक्टूबर के दौरान हुए एबीपी वोटर सर्वे की माने तो गुजरात में कांग्रेस के सामने आपको 46% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि भाजपा का गुजरात में पूरी तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ करें, क्योंकि कांग्रेस को 40% लोग वोट देने की बात कह रहे हैं, यानी कि 46 और 40 को मिलाकर 86% हो जाता है। यानी कि बीजेपी को गुजरात में कुल 14% वोट अब की बार मिलने वाला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से गुजरात में अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ देश में फैलाई जा रही नफरत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कड़ी टिप्पणी के साथ कई राज्यों की पुलिस को जारी किया नोटिस। भाजपा नेताओं की बड़ी मुश्किलें। चौंसा पदें। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट जमा करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के कथित बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा नेता और हिंदूवादी नेता लगातार देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, इसलिए इन पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस कड़ी कार्रवाई करे और उनको जेल में डाले, जिसके बाद भाजपा नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मिले मदरसे। योगी सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई। चौंसा पदें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर पूरे यूपी में मदरसों के सर्वे कराए जा रहे थे। इसको लेकर अब बड़ी अपडेट निकल कर सामने रही कि पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे का काम खत्म हो चुका है। प्रदेश भर में हुए सर्वे में करीब 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जाबिद ने बताया कि सभी जिलों में मदरसों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। 15 नवंबर तक जिला अधिकारियों के जरिए सर्वे की रिपोर्ट योगी सरकार को भेज दी जाएगी। जानकारी के अनुसार सर्वाधिक 550 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं। बस्ती में 350, लखनऊ में 100, प्रयागराज में 90, आजमगढ़ में 95, मऊ में 90 व कानपुर में 85 से अधिक मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसके बाद योगी सरकार मदरसों पर बुलडोजर भी चलवा सकती है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ मोदी को लगा बड़ा झटका। बिल्किस बानो केस के 11 बलात्कारियों की रिहाई के खिलाफ नई याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। चौंसा पदें। मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, गुजरात के चर्चित
बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म केस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक और याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी है। ये याचिका एक महिला संगठन की ओर से दायर की गई है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने ये याचिका भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ दी है। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। शीर्ष कोर्ट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा दायर एक याचिका पर पहले से सुनवाई कर रही है। इसमें सजा की छूट और मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है और एक बार फिर से एक और नई याचिका को दायर कर कहा गया है कि बिल्किस बानो के साथ इन 11 बलात्कारियों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद बीजेपी की मोदी सरकार ने इनको रिहा कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है कि इन 11 बलात्कारियों को फिर से जेल में डाला जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जल्द ही इस पर सुनवाई करेगा और बलात्कारियों को जेल भी भेज सकता है। साथ ही पार्टी की मन कैलकुलेशन, हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। भाजपा के लिए झटका, 64 पदें। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 17 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी अब तक कुल 63 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। दूसरी सूची के अनुसार शिमला से हरीश, बिलासपुर से भूपेंद्र ठाकुर, धर्मपुर से चंद्रशेखर और नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा को टिकट दिया गया है। वहीं मंगलवार को पार्टी ने अपने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह और विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट कांग्रेस ने दिया था। पार्टी के मन कैलकुलेशन, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पड़ा झटका। चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए अयोग्य किया घोषित। 64 पदें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आयोग ने इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, जिससे उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। हालांकि इमरान खान ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान में विदेशी नेताओं से मिलने वाले किसी भी गिफ्ट को सरकारी खजाने में जमा कराना होता है, लेकिन इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने इन बेशकीमती उपहारों के बारे में सही जानकारी छिपाई और अधिकारियों को गुमराह किया। दरअसल आपको बता दें, सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में पाकिस्तान के चुनाव आयोग के समक्ष में इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया था। इसमें कहा गया था कि इमरान खान ने उपहार में मिली 3 कीमती घड़ियां स्थानीय डीलर को 15.4 करोड़ रुपए से अधिक कीमत में बेच दी, लेकिन चुनाव आयोग को इसकी जानकारी इमरान खान ने नहीं दी। इसी मामले को लेकर आज चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लिया है और उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, यानी कि 5 साल तक इमरान खान अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बीजेपी से निकाले जाने पर रोते हुए बोले बीजेपी नेता, 30 साल पार्टी में रहा और आज कीड़े मकोड़े की तरह निकाल फेंका। 64 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी नेता ने रोते हुए इसका दुख बयां किया। बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार सिंह धनौरा को पार्टी से 6 साल के निकाल दिया गया है। धनौरा ने रोते हुए अपना दुख सुनाते हुए कहा कि 30 साल से पार्टी में रहकर काम करता रहा और आज कीड़े मकोड़े की तरह मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया। दरअसल आपको बता दें, धनौरा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। इस सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी गोविंद राजपूत के लड़ने की तैयारी चल रही है। इसी से दुखी होकर बीजेपी ने इनको पार्टी से बाहर निकाल दी, जिसके बाद उन्होंने आज बड़ा बयान दिया है और कहा कि 30 साल तक मैं बीजेपी पार्टी के लिए काम करता रहा और आज भाजपा ने मुझे कीड़े मकोड़े की तरह निकाल कर फेंक दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और मध्य प्रदेश में मोदी को झटका लग सकता है। इसी के साथ पार्टी की मन कैलकुलेशन, बॉलीवुड को संजय दत्त ने कहा अलविदा, कहा अब मैं करूंगा साउथ में काम। 64 पदें। संजय दत्त इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों से दूर हैं। वह फिल्मों में आजकल बहुत कम नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से वह केवल साउथ फिल्मों में काम कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि KGF चैप्टर 2 से कन्नड़ इंडस्ट्रीज में कदम रखने के बाद अब संजय दत्त की फिल्म थलापति 67 के जरिए तमिल फिल्मों में एंट्री ले रहे हैं। जी हां, और जल्दी संजय की दूसरी कन्नड़ फिल्म KD द डेविड रिलीज के लिए तैयार है। अब इन सभी फिल्म के बीच फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसी इवेंट के दौरान संजय दत्त ने कहा कि वह अब साउथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं। केवल यही नहीं बल्कि संजय दत्त ने यह भी बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को इस समय साउथ सिनेमा से क्या सीखना चाहिए। जी दरअसल उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को अपनी जड़ नहीं भूलनी चाहिए। इसी के साथ संजय दत्त ने कहा कि मैंने KGF में काम किया और अब मैं डायरेक्टर प्रेम के साथ KD द डेविड में काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं
और साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने वाला हूं। एक मशहूर वेबसाइट से बात करते हुए संजय दत्त ने कहा कि मैंने KGF और SS राजामौला सर के साथ काम किया। मैंने देखा कि यहाँ बहुत पैशन, प्यार और एनर्जी के साथ फिल्म बनाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड को ये सब नहीं भूलना चाहिए। वहीं इस इवेंट के दौरान फिल्म के डायरेक्टर प्रेम और एक्टर ध्रुव से सवाल किया गया था क्या ये फिल्म बाहुबली RR और KGF का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, तो इस ध्रुव ने कहा कि मैं कोई फेक कमेंट नहीं करने वाला, लेकिन अगर दर्शकों को फिल्म पसंद आएगी तो ये फिल्म जरूर उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। आप सभी को यही बता दें कि इस फिल्म में